तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के जो सेशन में हम करने वाले हैं ग्राम्य विकास का टॉपिक, और इसमें हम जो करेंगे वो क्वेश्चंस, ये जो सीरीज पूरी चलेगी उसमें हम जो है क्वेश्चंस के जरिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके जरिए हम अपने आप को सशक्त करेंगे कि जैसा भी कोई क्वेश्चन आए वो उसको हम कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज ये पहला 2 पार्ट हम इसको करेंगे। पहला पार्ट आज शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है, कि पहला क्वेश्चन ये है कि सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था सर्व शिक्षा अभियान? तो जाहिर सी बात है आपको इसमें पता होगा कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो सन 2001 से शुरुआत उसकी की गई थी। कब से शुरुआत की गई थी सर्व शिक्षा अभियान की? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है सन 2001 से शुरू किया गया था। ठीक है, इसी क्रम में अगर आगे आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी दूर करने की एक योजना है, जिसमें ऑप्शन दिया है आपकी महिला समृद्धि योजना, ट्राइसेम है, गंगा कार्य योजना है, मिलियन कूप योजना है। तो आप बताइए इसमें कौन सी है? तो इसमें आप देखेंगे जो बेरोजगारी दूर करने की एक योजना है वो आपकी कौन सी है? वो आपकी है ये ट्राइसेम जो है वो आपकी बेरोजगारी दूर करने की एक योजना थी, ट्राइसेम। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण जो विद्युतीकरण है, जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? इसमें आपके सामने विकल्प जो है 1969 दिया है, 1979, 1974, 1984। तो जाहिर सी बात है जो ग्रामीण विद्युतीकरण का जो कार्य है, जो निगम उसके लिए बनाया गया था पर्टिकुलरली, वो 1969 में बनाया गया था। ठीक है, ट्राइसम योजना, अब जो ये ट्राइसम आपने भी पढ़ा कि ये कौन सी थी? बेरोजगारी दूर करने की एक योजना थी, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? अब ये क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है इसमें ऑप्शन आप देख ही पा रहे होंगे, इसमें से जो शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1979 को ट्राइसम योजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1979 को इसकी शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि कह रहा है कि सामाजिक वानिकी योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? सामाजिक वानिकी योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो जाहिर सी बात है विकल्प के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे विकल्पों में, जिसमें से एक विकल्प आपको दिख रहा होगा कि 1979 जो है ये भी था। सामाजिक वानिकी का जो कार्यक्रम है ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम भी इसी समय किया गया था 1979 में। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि देश में किस संक्रामक रोग का उन्मूलन कर दिया गया है? ऑप्शन दिया है एड्स, कुष्ठ रोग दिया है, मलेरिया दिया है और चेचक दिया है। तो देश में किस संक्रामक रोग का उन्मूलन कर दिया गया है? तो जाहिर सी बात है देश में जो उन्मूलन हुआ है वो किस संक्रामक रोग का उन्मूलन किया गया है? वो आपका है मलेरिया जो है। आप देखेंगे जो मलेरिया है, नहीं, ये आपका कौन सा है? ये पुराने वाले का लगा हुआ है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि देश में किस संक्रामक रोग का जो है या किस रोग का उन्मूलन कर दिया गया है? तो जाहिर सी बात है इसमें किस रोग का उन्मूलन कर दिया गया है? तो आपके पास है ये जो चेचक है, इसका जो है पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया गया है, ये इसका उन्मूलन हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है सन 2001 में शुरू की गई थी। आप हमें कमेंट करके बताएं सन 2001 में किसकी सरकार रही होगी। ठीक है, सन 2001 में कौन सी गवर्नमेंट थी, किसकी गवर्नमेंट थी? आप हमें कमेंट करके तुरंत बताइए कि सन 2001 में जब ग्रामीण सड़कों का जो दौर एक चला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ गया होगा क्योंकि वो ऐसा फेमस नाम ही है, जिसमें आप बहुत सारे बोर्ड आपको आज भी लगे हुए दिखे हुए मिल जाते हैं। जो सड़कों का एक संजाल बिछना शुरू हुआ था, वो कौन से प्रधानमंत्री थे, किसके कार्यकाल में ये सारे काम हुए शुरुआत? तो आप हमें कमेंट करके तुरंत बताइए। चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ट्राइसेम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? जाहिर सी बात है हमने देखा कि ट्राइसेम जो है बेसिकली रोजगार देने के लिए वो जुड़ा हुआ था, ट्राइसेम। और इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा सही है? ऑप्शन देखिए, बहुत सारे में, हर एक विकल्प में आप देखोगे तो रोजगार की बात कर रहा है, जिसमें पहला कह रहा है कि ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की बात कर रहा है। दूसरी बात कह रहा है कि शहरी युवाओं को स्वरोजगार देने की प्रशिक्षण। तीसरा कह रहा है ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को दोनों को। और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जाहिर सी बात है जो ट्राइसम जो शुरू किया गया था वो ग्रामीण जो युवा थे उनको रोजगार देने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी। जाहिर सी बात है आपको उसको याद रखने की जरूरत है। आप देखेंगे तीसरी बार ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्राइसम। ठीक है, यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्वेश्चन बनने की। अगर वो पिछली किसी भी परियोजनाओं की बात कर रहा होगा तो ट्राइसम का नाम आपके सामने उठा लेगा जरूर। तो ठीक है, और देखोगे आपने बहुत सारे एग्जाम जब आपने दिए होंगे हाल फिलहाल में, अगर तो आपने देखा होगा कि पिछली पुरानी जो परियोजनाएं हैं उनको पूछने का एक सिलसिला बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनसे बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो जाहिर सी बात है ये महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसमें आपके पास सामने जो विकल्प हैं, पहला विकल्प क्या कह रहा है? पहला कह रहा है आपके सामने कि क्या है कि पेयजल वाले
एक मिनट, ये जो है कह रहा है महिला समृद्धि योजना की जब बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है ऑप्शन में, एक विकल्प आपके सामने, एक मिनट, विकल्प ये ऊपर चला गया, चलिए हाँ, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने उनसे बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जाहिर सी बात इसमें देखिए दिया है 2 अक्टूबर 1992, 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 1995, 1 जनवरी 1996। तो इसमें से कौन सा सही है वो आप बताइए। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन आपके पास है ये है 2 अक्टूबर। तो बिल्कुल सही है कि 2 अक्टूबर को ही हुआ था, लेकिन कौन, 92 या 93? तो हम इसमें जाएंगे कौन से पे, 2 अक्टूबर 1993 को ये हुआ था। 1993 में ये महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी और वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जाती है, इसलिए आप याद रखिए कि 2 अक्टूबर 1993 को महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 10 लाख जो कुएँ हैं उनकी जो कूप थी, 10 लाख कूप का मतलब ये कुएँ खोदने वाली बात नहीं थी, बात ये होती है कि पानी के लिए जो है, पेयजल के लिए जो नलकूप लगाने की बात होती है। तो 10 लाख कूप योजना प्राथमिक रूप से संबंधित है, किस बात से संबंधित है? तो ये पेयजल वाले कुओं से संबंधित है, या ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन से संबंधित, या सिंचाई से, या फिर जैविकीय उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये किससे संबंधित है, जो कूप योजना है, कूपों का प्रयोग किस लिए किया जाना था? जाहिर सी बात है ये सिंचाई के लिए जो कूप है, नलकूप लगाने की बात की गई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उभर कर के आता है कि नलकूपों से जो सिंचाई होती है, सर्वाधिक किस प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई की जाती है? तो आप हमें बताएं कमेंट करके कि नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर की जाती है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका सिंचाई से। तो 10 लाख कूप योजना जो है प्राथमिक रूप से किससे संबंधित है? सिंचाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो ये सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात करें, जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सर्व शिक्षा अभियान के लिए? तो इसमें देखेंगे सबसे पहला विकल्प जो दे रखा है वो क्या है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो क्या है, वो स्कूली जो बच्चों के लिए है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए दिया है? एक पहला ऑप्शन दिया है कि स्कूली बच्चों के लिए है, दूसरा दिया है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है वह केवल बालिकाओं के लिए है, तीसरा दिया है कि यह 6 से 14 वर्ष तक की स्कूली बालिकाओं के लिए है, और चौथा दिया है कि यह 6 से 14 वर्ष तक के स्कूली बच्चों के लिए है। तो इसमें कौन सा सही था? तो इसमें जाहिर सी बात है जो सही है ये किसी पर्टिकुलरली लिंग या फिर जेंडर के लिए नहीं था, ये सभी बच्चों के लिए था। 6 से 14 वर्ष के सभी स्कूली बच्चों के लिए ये योजना थी सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, किसके लिए थी? सभी स्कूली बच्चों के लिए थी जो 6 से 14 वर्ष के आयु के हैं, वो सभी के लिए योजना लाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसमें दिया है सन 1951 में, 1966 में, 1956 में, 1978 में। आप देखेंगे जो इसका सबसे सही आंसर है 1978। कब शुरू किया गया था राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा? प्रौढ़ शिक्षा का मतलब होता है जो बड़े लोग होते हैं उनको शिक्षित करने की एक विधा है, उसमें जो है टीचर्स की नियुक्ति की जाती है और वो गाँव-गाँव में जो है उनको पढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाता है। तो जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है यानी वयस्कों को जो शिक्षित करने का कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था? 1978 में उसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें जो आर्थिक विकास का लक्ष्य है वो कितना प्रतिशत रखा गया था? एक ऑप्शन दिया है 4%, 6%, 8% और 10%। तो जाहिर सी बात है इसमें जो आप जब पढ़ेंगे, हम पंचवर्षीय योजना को जाहिर सी बात है पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, जब हमारी वो जो डिटेल्ड की क्लास होगी, ये सामान्य रूप से आपकी प्रश्नोत्तरों की संख्या श्रृंखला चलेगी इसमें बस। तो ये जो है आप देखेंगे कि 8% रखा गया था। कितना रखा गया था? आप 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य कितना प्रतिशत था? 8% रखा गया था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसकी समयावधि क्या थी? ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो आपको पता होना चाहिए कि देखो 3 से 8 तो बिल्कुल नहीं थी, मतलब ये क्या थी आपको सिंपली पता होना चाहिए कि 2007 से लेकर के 2012 तक चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इसी के बाद जो 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उसके बाद देखोगे तो प्रधानमंत्री जब मोदी जी की सरकार बनी तो फिर क्या हुआ कि वो एक तरह से पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके वो कौन सा चीज़ लाया गया? नीति आयोग को उसकी जगह पर लाया गया। ठीक है, तो ये फिलहाल आप देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से लेकर के 2012 तक चली थी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए भारत में स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन का विकास करने के लिए सबसे पहले लागू की जाने वाली योजना का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो विकल्प पहले उसको आप देख लीजिए कि सामुदायिक विकास योजना थी, जवाहर रोजगार योजना थी, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण है मतलब कि नेशनल जो ग्रामीण है नरेगा की बात कर रहा है, या ये था। तो इसमें कौन था? क्वेश्चन नंबर 15 हम कर रहे हैं, इसमें है क्या? सामुदायिक विकास योजना। ठीक है, ये कौन सा था? भारत में जो स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन को विकसित करने के लिए कोई एक पहला कदम उठाया गया, पहली योजना जो लागू की गई थी वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था, सामुदायिक विकास योजना जो थी उसको लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है
कि भारत में सामुदायिक विकास योजना किस राष्ट्रीय नेता के जन्म दिवस पर लागू की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब अगर सामुदायिक विकास राष्ट्र कार्यक्रम से क्वेश्चन उठाना चाहेगा तो इसमें यहाँ से भी स्कोप है क्वेश्चन उठाने के उसके पास। तो चलिए देख लेते हैं कि किसके जन्म दिवस पर यह लागू की गई थी। तो क्या क्या ऑप्शन में है कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री। तो हम देखेंगे कि जो सामुदायिक विकास योजना है, बेसिकली जब सामुदायिक विकास योजना की बात कर रहे होते हैं तो ये सब गांधीवादी विचारों से प्रेरित योजनाएं हैं। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आना चाहिए कि ये महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर जो है इसको लागू किया गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सामुदायिक विकास योजना एक अन्य ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है, उस वृहद ग्रामीण योजना का क्या नाम है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि वर्तमान समय में जो सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी वो अब वर्तमान समय में एक दूसरी जो है ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा बन गई है। उस जो बृहद परियोजना है, जो बृहद जो ग्रामीण विकास योजना है, उसका क्या नाम है। तो जाहिर सी बात है, देखिए अखिल भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं, ये भी नहीं है। संपूर्ण ग्राम्य विकास कार्यक्रम नहीं, ये भी नहीं है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है, समन्वित जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है यही वो चीज़ है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का वो हिस्सा बन गई है अभी वो जो देखोगे वर्तमान में जो सामुदायिक विकास योजना कार्यक्रम चल रही थी, मतलब वो इस टाइम हो गई, उसका हिस्सा हो गई है। किसका? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का। अगला क्वेश्चन देखोगे तो कह रहा है कि IRDP का पूरा नाम क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। IRDP का जो पूरा नाम है, एक तो दिया है इंडियन रेलवे डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया है, ठीक है, क्या दिया है, एक आपका दिया है कि इंडियन रेलवे डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया है, और दूसरा आपका दिया है इंडियन रेडियो डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया है, तीसरा दिया है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया है, चौथा दिया है इंटरनेशनल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। IRDP जो है वो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वाला जो है ये आपका ये है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो, ठीक है, ग्रामीण विकास से संबंधित है। समन्वित ग्रामीण विकास प्रोग्राम है। बेसिकली आपको जो अभी आपने इससे पहले देखा उसी का इंग्लिश में नाम दिया है IRDP, इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो जो वही है समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना की जब बात कर रहे हैं उसी की बात किया जा रहा है, इंग्लिश में उसको लिखा है। और उसको अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो वो योजना थी उसका हिंदी में क्या नाम है। तो जाहिर सी बात है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम उसका नाम है। अभी हमने इसको पहले बात की कि इसका क्या नाम है हिंदी में, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम उसका नाम है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कभी कभी ऐसा भी होता है अंग्रेजी में नाम दे देगा और वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आसानी होती है। कभी आप हिंदी में नहीं समझ पाए तो इंग्लिश में कम से कम समझ में आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि IRDP पूरे देश में कब प्रारंभ किया गया। तो IRDP को जब आप देखोगे कि पूरे देश में कब प्रारंभ किया गया, कहाँ गया कि IRDP पूरे देश में कब प्रारंभ किया गया, ये हाँ, IRDP पूरे देश में कब प्रारंभ किया गया। तो इसमें ऑप्शन दिया है 2 जनवरी 1980 को, अक्टूबर 1980 को, नवंबर 1985 को और फरवरी 1980 को। तो जाहिर सी बात है IRDP जो है इंटीग्रेटेड है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जाहिर सी बात है ये भी गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ें सामान्य रूप से गांधी दिवस के आदि गांधी जयंती के दिन ज़्यादातर से ऐसे काम किए जाते हैं। तो 2 अक्टूबर वाला ही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आप देखोगे और कोई 2 अक्टूबर का ऑप्शन भी नहीं है, और लेकिन अगर आपको कन्फर्म याद करना है तो 2 अक्टूबर 1980 को इसको शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1980 से इसकी शुरुआत की गई थी IRDP को, ठीक है। संपूर्ण भारत के विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास योजना कब लागू हुई। संपूर्ण भारत के विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास योजना कब लागू की गई। तो ये तो वही क्वेश्चन है, बस घुमा करके फिर से पूछा है, जिसमें देखो पूछा था पूरे देश में कब लागू किया गया, यहाँ पे पूछ रहा है समस्त विकास खंडों में कब लागू किया गया। बात वही है 2 अक्टूबर 1980 को ही ये लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो स्वर्ण जयंती है, क्या है, स्वर्ण जयंती जो वर्ष है, स्वर्ण जयंती जो ग्राम स्वरोजगार योजना है वो किस वर्ष लागू की गई थी। स्वर्ण जयंती जो रोजगार योजना है वो किस वर्ष लागू की गई थी। तो चलिए देखिए ऑप्शन में दिया है आपके कि 1998 में, ठीक है, पहला ऑप्शन है 1998, दूसरा है 1997, 1999, वर्ष 2000। तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये स्वर्ण जयंती ग्रामीण में वर्ष 1999 कौन सा है, वर्ष 1999 में, ये वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। 1999 में स्वर्ण जयंती जो ग्राम स्वरोजगार योजना है वो कब लागू की गई थी, 1999 में। चलिए अगला देखते हैं 23 आपका आ जाता है कि उन्नत बीज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था।
उन्नत बीज मतलब लोगों को उन्नत किस्म के बीज प्रदान करने का जो कार्यक्रम है कब लागू किया गया था। तो आपको जाहिर सी बात है ये पता होगा, सबसे पहली बार जो उन्नत बीजों का जो प्रोग्राम एक चलाया गया जब हरित क्रांति को लागू किया गया था, वो कब लागू किया गया था। अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना जाने भी दे सकते हैं, मतलब बिना इस क्वेश्चन को देखे भी कर सकते थे कि 1965 में देखोगे हरित क्रांति की शुरुआत वहाँ से होती है और उसी समय जो है सबसे पहले उन्नत किस्म के गेहूं और धान के बीजों का शुरुआत की गई थी। सबसे ज़्यादा जो व्यापक असर पड़ा था वो गेहूं की खेती पर पड़ा था और बाद में और भी कृषि जो दूसरी कृषि क्रांति हुई उसमें जो है धान की कृषि पर भी बहुत ध्यान दिया गया था। चलिए तो ये इसमें कौन सा 1965 सही है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई। तो ये इसमें देखोगे एक ऑप्शन है 1990 में, एक है 1998 में, अगला दिया है 1995 में, अगला दिया है वर्ष 2000। तो जाहिर सी बात है इसमें वर्ष 2000 वाला जो ऑप्शन है वही सही है। कौन सा सही है? 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 में कितने शौचालयों का निर्माण किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 करा है कि कितने शौचालय बनाए गए थे, तो आप लगभग 10 लाख के करीब का आंकड़ा मान के चलिए। तो 9,86,580 जो है ये ऑप्शन में सबसे ज़्यादा उपयुक्त विकल्प में सही है, ठीक है। लगभग मतलब 10 लाख का लक्ष्य रखा गया था, 9,86,000 ये बनाए गए थे जो फाइनल बनाए गए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 26। चलिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कहाँ चला गया रहा है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनसैप जो है, ठीक है। एनसैप की जो शुरुआत है पूछ रहा है वो कब शुरू किया गया था। एनसैप को राष्ट्रीय सामाजिक जो सहायता कार्यक्रम है एनसैप कब शुरू किया गया था। तो जाहिर सी बात है एनसैप को अगर आप सिंपली से ऐसे याद रखने की कोशिश करिए तो उसमें 1995 में जो है एनसैप को शुरुआत की गई थी। 1995 में ये जो कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता है, जो सोशल जो एक तरह से हेल्प जो देनी थी, वो जो शुरुआत उसकी की गई थी 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। सामाजिक वानिकी के उद्देश्य क्या होते हैं, सामाजिक वानिकी के क्या उद्देश्य होते हैं। तो जाहिर सी बात है सामाजिक वानिकी वाला जो इसका विकल्प देख लेते हैं, स्लाइड को थोड़ा सा नीचे करते हैं। सामाजिक वानिकी का जो उद्देश्य है आप देखेंगे इसमें क्या क्या है, ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति हो सके, चारे की आपूर्ति, इमारती लकड़ियों की आपूर्ति, या ये सभी। तो जाहिर सी बात है जो 27 है सामाजिक वानिकी के लिए ये सारे की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें ये सभी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ये सभी। सामने क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब किया गया था। तो अन्नपूर्णा योजना की अगर आप बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन दिया है 1998 में, इसी तरह 2000, 1999, 2001 में। तो आप देखोगे जो अन्नपूर्णा योजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी, वो वर्ष 1999 जो है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी 1999 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वित्त वर्ष 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में केंद्र व राज्य के बीच में व्यय की जाने वाली राशि का अनुपात क्या था। ये जो सबसे फेवरेट एरिया है जहाँ से पूछता है कि जो योजना केंद्र की योजना होगी उसके बारे में पूछ लेता है कि उसमें केंद्र और राज्य का अनुमानित हिस्सा कितना था, ठीक है। ये जाहिर सी बात है कई बार आपको जब भी कोई योजना पढ़े तो उसमें आप इस बात को भी ध्यान में अपने जहन में लाएं कि किसमें किसका कितनी हिस्सेदारी थी, राज्य का कितना था और केंद्र का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी थी। तो आप देखोगे जो सामान्य रूप से इसमें जो थी ये जो इसमें हिस्सेदारी थी 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि में, इसमें 60 और 40 की थी, मतलब 60% किसका था, ये 60% आप देखोगे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था, ठीक है। और ये जो 40% देखोगे तो ये स्टेट का था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ग्रामीण निर्माण केंद्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ पर हुई थी। जो ग्रामीण निर्माण केंद्र है उसकी सर्वप्रथम स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो उसको देखोगे आप कहाँ पर हुई थी। 30 ग्रामीण निर्माण केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी। तो आप देखोगे इसकी स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी, केरल में। देखोगे केरल वैसे भी जो है इन सब मामलों में चाहे शिक्षा हो चाहे किसी भी तरह का जो सबसे पहले काम करने वाली बात होती है, सामान्य रूप में केरल बहुत आगे होता है। चलिए फिलहाल अगली बात करें, अगले क्वेश्चन पर चलें कि अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी दूर करने की योजना है। कौन सी बेरोजगारी दूर करने की योजना, ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया, हमें लग रहा है कि आपको याद ही आ गया होगा कि कौन सा हमने इसको पहला दूसरा या शायद क्वेश्चन हमने किया था कि ये कौन सा था कि। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से बेरोजगारी दूर करने की योजना कौन सी है। तो ट्राइसेम थी बेरोजगारी दूर करने की एक योजना थी, कौन सी थी, ट्राइसेम थी। तो अभी तो उत्तर बदला थोड़ी होगा। अगला देखेंगे कि राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। राम मनोहर लोहिया जो ग्राम विकास योजना थी उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, गांव का सर्वांगीण विकास करना था या फिर जो है
कृषि का विकास करना था, या फिर सामाजिक विकास था, या फिर औद्योगिकीकरण था। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये क्या था, इसमें गांव का जो ग्रामीण राम मनोहर लोहिया जो ग्राम विकास योजना थी उसका काम क्या था, गांव का सर्वांगीण विकास करने का उद्देश्य था। राम मनोहर लोहिया विकास कार्यक्रम की ये योजना है उसकी उद्देश्य था। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अंतर्गत कौन सा काम किया जा रहा है, तो देखोगे जनेश्वर मिश्र जो ग्राम योजना है उसके अंतर्गत कौन सा कार्य किया जा रहा है, तो इसमें दिया है रोड व नाली का निर्माण किया जा रहा है, या फिर पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है, या ये सभी कार्य किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आप जनेश्वर मिश्र पार्क में जाएंगे तो वहाँ पर रोड और नालियों की भी व्यवस्था की गई है, पेयजल की भी व्यवस्था की गई है, प्रकाश की भी काफ़ी व्यवस्था की गई है। तो ये सारे जो काम हैं वो सारे काम किया जा रहा है जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अधीन। देखोगे तो ये जो जनेश्वर मिश्र के अधीन जो ग्राम योजना चलाई गई थी वो उसके अधीन ये सारे काम किए जा रहे हैं, रोड और नाली से लेकर के पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था। आप इससे उससे इंटरलिंक कर सकते हैं कि हाँ उस पार्क में भी सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ से ट्रिक के लिए कि आपको याद रहेगा। चलिए, फिलहाल जो सामान्य रूप से अभी आधुनिक भारत में जितनी भी योजनाएं हैं उसमें लगभग सारी सुविधाओं से लैस करने की उनको कोशिश की जाती है। इस वजह से आप याद रखिए कि इसमें जो है सारी चीज़ें मौजूद थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई। सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ की गई, तो 1952, 1965, 1960, 1969। तो कब की गई थी सामुदायिक विकास योजना की जो शुरुआत थी 1952 में शुरू की गई थी। मतलब जब पहली लोकसभा बनी 1951 में, उसी के बाद ही 1952 में जो है पहली पंचवर्षीय योजना के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई थी, सामुदायिक विकास योजना की शुरू कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखोगे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की अगर बात करोगे तो कब प्रारंभ, 1960, 69, 65 या फिर 99 में। तो जाहिर सी बात है जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है उसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1965 में की गई। कब की गई थी, 1965 में की गई थी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। स्लाइड थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना उसकी शुरुआत कब की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो चलिए विकल्प दिया है 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2000 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ण जयंती जो ग्राम स्वरोजगार योजना है वो 1 अप्रैल 1999 से शुरू की गई थी। जाहिर सी बात है आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे डेटा हैं इसमें, क्योंकि सब जो है योजनाओं से रिलेटेड है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं इस स्तर के एग्जाम में कि कब की गई थी ये योजना। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे तो यही होगा, या फिर ये किसके लिए ज़रूरी थी या किसका इसका उद्देश्य क्या था। ये दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसको आपको ध्यान में देना होगा। तो जाहिर सी बात है फैक्ट ज़्यादा होगा, आप 2-3 बार आप स्लाइड को पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे फिर आपके। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन है। यानी जो लोहिया ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई उससे किसको फायदा मिला, आवासहीन परिवारों को, या फिर धनाढ़ परिवारों को, या फिर समाज के सभी लोगों को। जाहिर सी बात है समाज के सभी लोगों को सारी योजनाएं, सब योजना कोई भी होती है समाज के ज़्यादातर योजनाओं में देखोगे सभी लोगों के लिए नहीं होती है। ठीक है, ये जो आवासहीन परिवार थे जिनके पास घर नहीं थे, तो लोहिया ग्रामीण आवास की जो जाहिर सी बात है उसी के लिए थी कि जिनके पास आवास नहीं थे। अब जिनके पास है उनको ये योजना का लाभ नहीं देना था। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। जो आम आदमी बीमा योजना है उसके अधीन आप देखोगे तो कौन सी कार्यदायी संस्था है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, भारतीय जीवन बीमा निगम है, या फिर दो अन्य विकल्प क्या दिए हैं। फिलहाल आपको इसमें से पता होना चाहिए कि जब तक हमारी जीवन बीमा निगम रहेगी सारे बड़े काम वही करती है, आपको यकीन के साथ आपको पता होना चाहिए इस बात को। ठीक है, जीवन बीमा निगम जो है ना, जब भी भारत को सबसे ज़्यादा पैसों की, या जब भी भारत को लगा कि उसे पैसों की ज़रूरत है और कहीं से उसके पास स्रोत नहीं है, तो जीवन बीमा ने जो है भारत का साथ दिया। आज उसकी हालत क्या है वो फिलहाल बाद की बात है। तो ये जो भारतीय जीवन बीमा निगम है वही है जो कार्यदायी संस्था थी आम आदमी बीमा योजना की। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना की कार्यदायी संस्था कौन थी, भारतीय बीमा निगम। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है, किसके सम्मान में मनाया जाता है ये। ठीक है, तो बात आती है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष जो सम्मान दिवस मनाया जाता है किसानों का, ये कब मनाया जाता है। पहले तो ये है कि कब मनाया जाता है, तो चलिए बात करते हैं कब मनाया जाता है। तो इसमें देखोगे 23 नवंबर, 23 सितंबर, 23 दिसंबर या फिर 23 जनवरी को। तो ये बात आएगी कब मनाया जाता है, तो 23 कौन सा है, दिसंबर जो है, यही अभी जो बीता है 23 दिसंबर को ये मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है। तो हमें कमेंट करके बताइए जो किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है किसके याद में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर 40 कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों के जो कृषक हैं या जो कृषक हैं उनको कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए संचालित प्रचार वाहन का क्या नाम है।
ठीक है। जो पिछड़े क्षेत्र में है, सुदूर कृषकों को जो कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए जो वाहन बनाया गया उसका क्या नाम है? किसान योजना, किसान सेवा रथ, किसान सेवा योजना या किसान पुष्पक विमान क्या हो सकता है? तो वो जाहिर सी बात है किसान सेवा रथ है। क्या है वो? किसान सेवा रथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू हुई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति जो है वो कब लागू की गई थी। याद कर लीजिए, रट लीजिए, ये 2012 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 2012 में लागू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मौसम आदि के कारण किसानों को जो हानि हो जाती है उससे जब बीमा लाभ प्राप्त होता है, उनको बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए किस बीमा योजना का जो है संचालन किया गया है कि अगर आपकी फसल खराब हो जा रही है, ठीक है, किसी भी तरह से किसी मौसम के कारण, तो आपको जो बीमा लाभ का योजना किस बीमा के तहत किया जाएगा, संचालन होगा? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कृषक दुर्घटना बीमा। ये तो जाहिर सी बात है कि ये नहीं है, फसल खराब होने की इसमें बात हो रही है, उसका मुआवजा मिलने की बात हो रही है। अच्छा, किसानों को मौसम आदि के कारण किसान को होने वाली हानि से बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए अच्छा पूछ रहा है कि किसान को जो हानि हो रही है उसके लिए पूछ रहा है। फिलहाल ये बात हो रही है, देखोगे किसान के खुद के हानि होने की बात नहीं कर रहा है क्वेश्चन, आपको सब पढ़ने से समझ आ रहा है कि किसान को होने वाली हानि यानी फसलों के से जो हानि है उस लाभ को प्राप्त करने की बात। अगर किसान को प्रत्यक्ष रूप से हानि हो जाएगी तो दुर्घटना बीमा योजना आ जाएगी, कृषक वो अलग बात है। यहाँ पर जो बात कर रहा है कि किसानों को फसलों के जरिए जो हानि हो रही है उसके लिए तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना उसके लिए है। उसके लिए कौन सी है? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है। अगला देखोगे तो रोजगार आश्वासन योजना प्रारंभ कब की गई थी? रोजगार आश्वासन मतलब रोजगार देने के लिए कि हाँ रोजगार दिया जाएगा सभी को। ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 2 अक्टूबर के दिन प्रारंभ की गई थी 1993 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1993 में इसको लागू किया गया था कि सभी को रोजगार दे दिया जाएगा। रोजगार आश्वासन योजना इसका नाम ही था, अभी तक तो सबको मिल जाना चाहिए था। चलिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब की गई? इस क्वेश्चन को आप देखिए कि इसमें दिया है वित्त वर्ष 2001 में, या फिर वित्त वर्ष 1994-95 में, या फिर वित्त वर्ष 1993-94 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है जो ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है वो कब शुरू की गई थी? वो ऑप्शन ए सही होगा, इसमें 2001 में शुरू हुई थी। चलिए, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसमें एक ऑप्शन दिया है 2 अक्टूबर 1993, 1999, 25 सितंबर 2001। जाहिर सी बात है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भी शुरू की गई थी, यही टाइम है कब? 25 सितंबर 2001 को ही शुरू की गई। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन सेवा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये कोलकाता से शुरुआत हुई थी। टेलीफोन सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई थी? कोलकाता से शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अगर, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम स्वचालित एक्सचेंज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो भारत में पहला जो स्वचालित एक्सचेंज है, जाहिर सी बात है आपके पास एक्सचेंज आपको पता है मुंबई में है, फिर आपका वहाँ पर है, कहाँ पर है? गुजरात में भी बन गया है, ठीक है, गिफ्ट सिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम स्वचालित एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो ये देखोगे जो स्वचालित एक्सचेंज है वो कहाँ पर शुरू हुई थी? एक एक्सचेंज स्वचालित बना था शिमला में, ठीक है, शिमला में बना था, स्वचालित एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि ई प्रशासन के लाभ क्या हैं? ई प्रशासन के क्या लाभ हैं? तो देखो ई प्रशासन से क्या फायदा है कि आपकी उच्च आय अगर है, मतलब तो उच्च आय है, ठीक है, उच्च आय होगी। ई प्रशासन का मतलब है जाहिर सी बात है और चीज़ों में जो अन्यत्र खर्च हो रहा है वो आपका कम हो जाएगा। उच्च आय होगी लोगों की, संचार लागत में कमी आएगी, ठीक है, संचार लागत में कमी आएगी, कुल लागत में कमी आएगी। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो ये सारे की सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो इसमें उपयुक्त विकल्प क्या है? डी सही होगा, सभी इसमें से सही होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो कह रहा है कि भारत में जो नई दूरसंचार नीति है उसकी घोषणा कब की गई थी? तो नई संचार नीति की घोषणा कब की गई थी भैया? तो ये क्वेश्चन आप देखिए कि नई संचार नीति की घोषणा कब की गई थी? 26 मार्च 2006 को, 20 जुलाई 2007 को, 26 जनवरी 2001 को, या फिर 26 मार्च 1999 को। यही ऑप्शन सही भी है, 26 मार्च 1999 को की गई थी। कब की गई थी? 26 मार्च 1999 को। FTP का दीर्घ रूप जो ये देखो, एक तो ये कंप्यूटर का टर्म है, ठीक है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। अगर कंप्यूटर के टर्म में देखोगे तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है। FTP का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे कि भारत में ग्रामीण विकास और पर्यावरण का अभिनव कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ग्रामीण विकास और पर्यावरण का अभिनव कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1998 में, या फिर 1999 में, या फिर आप देखोगे कि 2000 में, या फिर 2001 में। तो कौन सा सही होगा? तो अभिनव जो कार्यक्रम है ग्रामीण विकास और पर्यावरण का, ये भी शुरू किया गया था 2001 में शुरू किया गया था। कब? वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि जो आपकी योजना आयोग है वो कब बनी? ये तो
आपको पता ही होना चाहिए कि योजना आयोग कब बनी थी। तो चलिए, योजना आयोग कब बनी? तो योजना आयोग कब बनाई गई थी भाई? ये पहला विकल्प दिया है 1987 में, 1995 में, 1989 में या फिर 1950 में। तो जाहिर सी बात है जो योजना आयोग बनी थी वो है 1989 में बनी थी योजना आयोग। योजना आयोग कब बनाया गया था? 1989 में बनाई गई थी। ठीक है, अरे योजना आयोग कब बनाया गया था? योजना आयोग बनाई गई थी 1950 में। 1989 में क्यों बता रहा हूँ? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण विकास और पर्यावरण का अभिनव कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 51 नंबर का क्वेश्चन है, कब प्रारंभ किया गया था? 1998 में, 2000 में या 1999 में या फिर 2001 में? तो जाहिर सी बात है ये कब किया गया था ग्रामीण विकास और पर्यावरण पर अभिनव कार्यक्रम? ये 1999 में किया गया था। कब किया गया था? 1999 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आप देखोगे कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये तो सबको पता होगा, मामूली सा क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना देखोगे पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 में आई। तो जाहिर सी बात है उससे पहले ही होगी, 1950 में योजना आयोग की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1950 में। ये आपका ऑप्शन सही है, जो लास्ट वाला है, डी। अगला देखो, भारत में योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? भारत में जब योजना आयोग बनी उसका पहला अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे, जाहिर सी बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस वक्त प्रधानमंत्री होता था, अध्यक्ष होता था। योजना आयोग हो, अभी नीति आयोग हो, उसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पदेन अध्यक्ष होते हैं ये लोग। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे, वही इसके अध्यक्ष थे। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण कब किया गया था? भारत में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वो कब बनी थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को लेकर के कई बार क्वेश्चन आया है। तो कब की गई थी भारत में स्वास्थ्य नीति का, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण कब किया गया था? तो ये जो वर्ष 2002 है, 54 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2002। इसको आप रट लीजिए कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है वो 2002 में आई थी। भारत में योजना आयोग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत में योजना आयोग का कार्यालय कहाँ पर हो सकता है? मतलब जहाँ पर प्रधानमंत्री रहेंगे वहीं पर होगा। ठीक है, ऐसे योजना आयोग, नीति आयोग, इन सब का कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसका भी कार्यालय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 56 से हमको करना ना। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि जो आपका 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो किस सन में प्रारंभ हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना की, जाहिर सी बात है अब 8वीं आप गिनोगे ना, गिनने बैठोगे तो आप गिन सकते हो इसको, चाहो तो गिनो कि 1950 से पहले चली, लेकिन ये 1992 में है 8वीं पंचवर्षीय योजना। कम से कम आपको बस ये याद हो कि कब गैप था, उस वक्त को ध्यान रखना होगा, कब गैप था। जब हम पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कब कब गैप हो गया था और कब 2 सालों के बाद ही मतलब उसको पोस्टपोन करना पड़ा था। कौन सी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना के मध्य में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया था? तो जाहिर सी बात है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2014 में नई सरकार बनी, बीजेपी की नई गवर्नमेंट बनी, मतलब मोदी सरकार बनी, और इसके बाद जो देखोगे वो चेंज हो गई, फिर वो उसका नाम नीति आयोग रख दिया गया। तो 57 का ये जो डी वाला होगा वो सही होगा कि 12वीं में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ था? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है भारत में, कब उसकी शुरुआत हुई थी? 58। तो चलिए इसमें जो है 1950, 1952 या फिर 51 में या फिर 53 में, तो कौन सा इसमें सही है? 1900 जो है 52 जो है ये ज़्यादा सही आंसर है, कि सबसे ज़्यादा सही है कि 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में जो अपंग व्यक्ति, यानी कि क्या इसमें कह रहा है कि भारत में जो अपंग व्यक्ति है, समान अवसर अधिकारों और संरक्षण और भागीदारी का जो अधिनियम था वो कब पारित किया गया था? तो भारत में जो अपंग व्यक्ति से संबंधित अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? 90 में या फिर 94 में या फिर 92 में या फिर 95 में? तो ये कब पारित किया गया था? 1995 में पारित किया गया था, 1995 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1995 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था?
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये ग्रामीण स्वास्थ्य, वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी 2002 वाली, ठीक है। ये है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका ऑप्शन दिया है कि 12 अप्रैल 2003 में, 12 अप्रैल, अब देखिए सब 12 अप्रैल दिया है, तो 2003, 2005, 2004 या फिर 2006, इसमें कौन सा सही होगा। तो जाहिर सी बात है, याद रखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो 2005 में शुरू किया गया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2002 में शुरू की गई थी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है उसको कब प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की, तो यहाँ पर देखिएगा सन 2000, 2002, 2001 या फिर 2003, इसमें से कौन सा सही होगा। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो आई थी वो वर्ष 2000 में लागू हुई थी। चलिए अगला है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी। ये सब क्वेश्चन ऐसे ना जो आपको मतलब जुबान पर रटे होने चाहिए। वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी, 50 में, 51 में या फिर 52 में या फिर 53 में, कब लागू की गई थी। ये देखोगे तो 1952 में जो है लागू की गई थी राष्ट्रीय वन नीति। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस सन में बनाया गया था। जो वन संरक्षण अधिनियम है वो कब बनाया गया था भारत में, तो बताइए 1980 में, 82 में, 81 में या फिर 83 में। तो इसमें जाहिर सी बात है जो वन संरक्षण अधिनियम है वो आया है 1900, कब आया था 80, 1980 में जो वन संरक्षण अधिनियम है कब आया था, 1980 में आया था। चलिए ये 82 इस पर टिक नहीं है, ये नहीं है, 1980 वाला जो है ये वाला, ठीक है 80, तो 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब आप पर आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की जो वन नीति 1952 के अनुसार देश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में मतलब कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन होना आवश्यक है, जो ये नीति है उसमें, उसके अनुसार आप देखोगे तो हमारी जो वन नीति है 1952 की, उसके अनुसार हमारे 33% भूभाग पर क्षेत्रफल होना जरूरी है। कितना, 33% भूभाग पर वन चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वन विनाश या फिर जो है वनीकरण का अनुपात कितना है। वन मतलब कितने बनते हैं, कितने नष्ट होते हैं और उसका अनुपात टोटल क्या है। तो उसको लिए आप देखोगे अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि वन विनाश और वनीकरण का अनुपात क्या है, 2:1, 3:1, 5:1 या फिर 4:1। तो इसमें कौन सा सही है, आप देखोगे जो 4:1 है वो सही है, 4:1 है, ठीक है। वनों के बनने और एक तरह से कटने का जो अनुपात है 4:1 है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि भारत की जो वन नीति है, क्या क्वेश्चन है आपका कि जो भारत की वन नीति है 1952 के बाद कौन से वर्ष में पुनः राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई, 88 में, 90 में, 89 में या फिर 91 में। तो कौन सा इसमें सही होगा। आपको पता है 1988 में भारत की दोबारा से वन नीति की घोषणा की गई थी, ठीक है। जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है, जनजातियों को किसने कहा है कि जनजातियों को पिछड़े हुए हिंदू हैं ये। तो इसमें देखोगे जो यही नाम आपका है ना GS घुरिये, ये नाम आपके जुबान पर रट लीजिए कि GS घुरिये, क्या नाम है उनका, GS घुरिये, इसका होगा GS घुरिये। कौन, GS घुरिये, इसमें 1988 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखोगे आज का दूसरा अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और बचेगा। ये क्वेश्चन ये है कि जो 2011 की जो जनगणना है, क्या है क्वेश्चन में कि जो कह रहा है कि सन जरिए क्वेश्चन नंबर अगला देखोगे कि कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, किसकी जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो जाहिर सी बात है देखोगे लगभग 8% के आसपास हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो एग्जैक्ट आंकड़ा है 8.6%, मैंने कहा था ना लगभग 8% हम लोग पढ़ते हैं, तो ये लगभग जो है 8.5% के हिसाब आप मान लीजिए। तो 8.6 आप याद रखिए कि 8.6% है, ठीक है। उसकी देखोगे तो 17 पॉइंट समथिंग है और इसकी 8.6% है। चलिए अगला क्वेश्चन है, SC की जो जनसंख्या है वो 17 पॉइंट से समथिंग है और जो ST की जनसंख्या शेड्यूल्ड ट्राइबल जो है ये जनजातियों की संख्या 8.6 है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायत राज की असफलता से संबंधित है। कौन सा कारक है जो पंचायती राज की असफलता से संबंधित, से प्रभावशाली अगर नेतृत्व का अभाव हो तो, जातिवादी एवं गुटबंदी हो तो, अशिक्षा हो तो, या फिर ये सभी। तो जाहिर सी बात है ये जो सारे के सारे कारक हैं, अगर जाहिर सी बात है एक प्रभावशाली नेता नहीं होगा तो पंचायती राज व्यवस्था असफल हो जाएगी। मतलब आप पंचायती राज में अगर आपका ग्राम प्रधान जो है वो बिल्कुल मतलब कोई काम का ना निकले तो क्या करोगे, फिर वो बेकार है, उसे प्रधान होने या ना होने का क्या मतलब है। लोग अशिक्षित हों तो उनको पता ही नहीं कि उनके अधिकार क्या हैं, तो उनको लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। जातिवादी एवं गुटबंदी, जातिवादी और गुटबंदी अगर चल रहा है किसी गांव में तो फिर वो एक छोटा सा, एक तो गांव 50 लोगों मतलब 1000 लोगों का एक गांव मान लिया जाता है, तो अगर उसमें भी जातिवादी और गुटबंदिता चल रही है तो फिर मतलब फिर तो विकास के नाम पर आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा होगा। तो ये तीनों के तीनों जो कारक हैं वो सभी के सभी सही हैं। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम किस सन में पारित हुआ था। सन 2000,
1998, 1995 या फिर सन 1994 में, 1994 में। चलिए, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम कब लागू किया गया था या कब पारित हुआ था? 1994 में। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और एक बार आप फिर से सारे वीडियोस को देख लीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। वैसे हम PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है ये सारा इसका PDF जो है आपको उपलब्ध हो जाएगा। आंसर शीट भी आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप क्या करिए कि वीडियो देखिए और फिर इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। आंसर शीट आपको बहुत बाद में दी जाएगी, नहीं तो आप लोग बस उसी में टिक करके और रटना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो देखिए, इसके बाद उसको टिक करिए, जिससे आपका आसानी से याद भी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।